सभी को नमस्कार। मैं शुभकर्ण, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। पिछले लेक्चर में हमने बीकॉम पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण विकास की व्यू रचना के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें बताया था कि ग्रामीण विकास की व्यू रचना के सफलता के कौन कौन से कारण रहे, ग्रामीण विकास की व्यू रचना की असफलता के कौन कौन से कारण रहे, उनके बारे में अपने बिंदुवार अध्ययन किया था। क्या ग्रामीण विकास की व्यू रचना सफल रही, असफल रही, उसके बारे में अपने संक्षेप में एक व्याख्यान के माध्यम से आपको पूर्व में समझा दिया गया था। आज के इस व्याख्यान में बीकॉम पार्ट 3य वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन में यूनिट प्रथम के अंतर्गत ग्रामीण विकास की व्यू रचना या ग्रामीण विकास की रणनीति से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण विकास के वर्तमान विचारणीय मुद्दों पर संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट? ब्रीफली एक्सप्लेन द करंट इश्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जो कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बारे में आज अपन संक्षेप में व्याख्यान के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि पूर्व के लेक्चर में हमने बताया कि ग्रामीण विकास की रणनीति के बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया कि ग्रामीण विकास की रणनीति में ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा के उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा के, जिससे उनका स्वयं का विकास के साथ साथ गाँव का भी समग्र विकास करना, इस प्रकार की रणनीति अपनाना ग्रामीण विकास की व्यू रचना में शामिल है। ग्रामीण विकास की व्यू रचना में अपने सफलता असफलता के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्रामीण विकास की व्यू रचना को सफल बनाने हेतु सुझाव, सजेशंस ऑफ सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। रूरल डेवलपमेंट करंट इश्यू, ग्रामीण विकास के वर्तमान विचारणीय बिंदु। वर्तमान में ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं। यहाँ ग्रामीण विकास के वर्तमान विचारणीय विषयों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। इन वर्तमान विचारणीय विषयों पर अमल करके ग्रामीण विकास की व्यू रचना को सफल बनाया जा सकता है। प्रथम बिंदु है जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या नियंत्रण
भारत में ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को असफलता का एक प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि भारत में जनसंख्या में वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की लगभग 1/3 आबादी गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर बहुत ऊंची है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण विकास के प्रभाव को कम कर देती है। अतः बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जैसा कि इस तालिका में आपको बताया गया है, 2051 से लेकर 2011 तक, नहीं 1951 से लेकर 2011 तक ग्रामीण विकास या ग्रामीण में भारत में जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीण जनता निर्धनता बेरोजगारी के कुचक्र से निकालने तथा ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को सफल बनाने हेतु ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि पर रोक के प्रयासों में निरंतर तीव्रता लानी चाहिए। जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया गया है, निम्न आय होगी तो बेरोजगारी एवं निम्न स्तर रहेगा, निर्धनता होगी, कुपोषण का शिकार होगा, बहुत बड़ा परिवार होगा तो अशिक्षा, बीमारी और कुपोषण अंधविश्वास में होगा। अगला बिंदु अपन अध्ययन करें, निर्धनता उन्मूलन, इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ग्रामीण विकास की रणनीति को सफल बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनता को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वांछित सहायता देकर उसे ऊपर उठाना चाहिए, जिसमें सीमांत किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, भूमिहीन किसानों आदि को आर्थिक सुधार करना बहुत ही आवश्यकता है। इस प्रकार गरीबी को मिटाने के लिए सरकार ने भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। तो निर्धनता उन्मूलन भी एक सुझावों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास की व्यूहरचना की सफलता में सुझावों में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है ग्रामीण बेरोजगारी का समापन। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुख्यतया गाँवों में है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे योग्य व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ग्रामीण बेरोजगारी को समापन करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों लागू किए गए हैं, जिनमें उनको रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता प्रदान करके स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उन्मूलन हेतु रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन करना चाहिए। ये भी एक सुझाव का एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। चौथा पॉइंट है शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक बहुत ही अग्रणी है। आज के युग में शिक्षित होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के प्रसार में भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 74.04 है, जिसमें महिला शिक्षा का प्रतिशत मात्र
65.46% है। गाँव में साक्षरता, विशेष रूप से महिला शिक्षा बहुत कम है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के कारण लोग ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का यथोचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। वे ग्रामीण विकास योजना से अनभिज्ञ रहते हैं। ग्रामीण लोगों की अशिक्षा के कारण दलाल एवं मध्यस्थ भ्रष्टाचार अपनाते हैं, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का एक बड़ा भाग दलालों, मध्यस्थों एवं सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। ग्रामीण भारत की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होने के कारण ग्रामीण विकास की व्यूह रचना सफल नहीं हो पाई है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नितांत आवश्यक है, जिससे गाँव का समग्र विकास हो सके। महिला शिक्षा के प्रसार से ही ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता भी संभव है। इस प्रकार शिक्षा का प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है। ये भी एक सुझाव है ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने के लिए। 5वां पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण भी ग्रामीण विकास की व्यूह रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे एक सुझावों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की कटाई, चारागाहों की अनियंत्रित चराई के कारण पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। अतः सामाजिक, वानिकी एवं अन्य पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर बल देना चाहिए। अर्थात पर्यावरण अपने प्रकृति में फैली हुई अनावश्यक प्रदूषण उनको हटाना चाहिए, जिससे स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो प्रदूषण नहीं रहेगा, प्रदूषण नहीं रहेगा तो अपने प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण भी ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का एक सुझाव के रूप में महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। 6वां पॉइंट है आधारभूत ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचों में मूलभूत से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जैसे भूमि, सड़क, परिवहन, यातायात, संचार आदि इसमें सम्मिलित है। अगर इनका विकास होगा तो गांव की व्यूह रचना में सुधार होगा, गांव विकास एवं प्रगतिशील प्रयासरत होगा। इस प्रकार ग्रामीण विकास के ढांचे का विकास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला पॉइंट है सामाजिक सेवा का विकास। सामाजिक सेवा की दृष्टि से भारत के गांव अत्यंत पिछड़े हुए हैं। अतः सामाजिक सेवाओं का विकास ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आवास, सफाई इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस सेवाओं का विकास करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जा सकती है तथा ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाया जा सकता है। मूलभूत से सामाजिक सेवाओं में मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ये भी एक सुझाव एवं विचारणीय मुद्दों में आता है। अगला है 8वां विषय साख सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी। साख सुविधा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं में निरंतर तीव्र विकास हुआ है, जिससे ग्रामीण परिवार भी इन सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। ग्रामीण विकास में गत 2-3 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं में तीव्र गति आई है। ये भी एक विचारणीय बिंदु है जो कि एक सुझाव के रूप में माना जाता है। 9वां पॉइंट है महत्वपूर्ण, अकाल व सूखे का स्थायी समाधान। अपने भारत में
मुख्यतः प्रमुखतः राजस्थान में भी अकाल व सूखे की एक गंभीर समस्याएं हैं, जो कि राजस्थान में 55 से 56 बार अकाल एवं सूखे की चपेट में आ चुका है, जो कि एक ये विचारणीय बिंदु है। अकाल व सूखे का भी भारत सरकार या राजस्थान सरकार के द्वारा स्थायी समाधान करना चाहिए, अन्यथा ग्रामीण विकास की रणनीति सफल नहीं हो पाएगी। तो अपन ये कहेंगे कि सूखे व अकाल की समस्या जो निरंतर हो रही है, उनका स्थायी समाधान भी होना चाहिए, जिसमें मुख्यतया समाधान में सिंचाई की सुविधाएं, पानी की पर्याप्त सुविधाएं, नहर आदि के माध्यम से इनका स्थायी समाधान किया जा सकता है। तो अगला है लास्ट बिंदु विचारणीय मुद्दों में कृषि नीति। कृषि नीति को समझने से पहले कृषि नीति मुख्यतया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने 28 जुलाई 2000 को देश की कृषि नीति की घोषणा की गई। कृषि नीति में कृषि कार्यों के लिए मूलभूत रूप से उनमें सुधार लाना, जिससे कृषि कार्य आसानी से हो सके, कृषि की गुणवत्ता में सुधार हो सके और किसानों को सहयोग मिल सके, क्योंकि संपूर्ण भारत में लगभग 60% से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु में माना जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास की व्यूह रचना के अंतर्गत अपने बिंदुवार अध्ययन किया जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करना, शिक्षा का प्रसार, पर्यावरण संरक्षण, आधारभूत ढांचे का विकास, सामाजिक सेवाओं का विकास, साख सुविधाएं, अकाल व सूखे का स्थायी समाधान और कृषि नीति, ये एक महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं। इस प्रकार अपन ये कहेंगे कि भारत में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को सफल बनाने के लिए ये विचारणीय बिंदुओं पर जोर देना चाहिए, जिससे अपने भारत देश की ग्रामीण विकास की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार होगा। धन्यवाद।